हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा मॉड्यूल देखने जा रहे हैं जो टेम्पल या मंदिर का ट्रस्ट होता है और उसमें जो डोनेशन आता है उसका मैनेजमेंट या फंड का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जो भी टेम्पल्स है लार्जर स्केल पे है या स्मॉलर स्केल पे, उनको भी अपना अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन करना होता है और बहुत सारी फंड और डोनेशन आती रहती है डिफरेंट सोर्सेज से। सो आज चलिए देखते हैं कि टैली में कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है कि जहाँ पे हमें डोनेशन की डिटेल भी मिले, डोनर वाइज डिटेल भी अवेलेबल हो जाए और डोनर की केवाईसी डिटेल के साथ हम उसका रिसिप्ट प्रिंटिंग भी कर पाए। लेट्स सी इन टैली। तो ये टैली में हमारा फंड रसीद मैनेजमेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्पल या ट्रस्ट या मंदिर में बहुत सारा इनफ्लो रहता है और बहुत कभी-कभी लंबी डोनेशन के लिए भी लाइन होती है। कभी कोई वृद्धाश्रम का फंड होता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड वहां पे मैनेज किया जाता है और हर कोई अपना सेवा या फंड उसमें देता है। तो यहाँ हमारे पास इस मॉड्यूल में अवेलेबल होगा डोनर मास्टर है, पेमेंट मोड मास्टर है। पेमेंट मोड क्या है कि किस तरीके से पैसा आ रहा है और टैली के किस लेजर के साथ हम उसको कर सकते हैं। कि अभी बहुत सारी ट्रस्ट या मंदिर है वो ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसका हम यहाँ पे नोटेशन कर सकते हैं कि भाई कौन सी बैंक हमें उसके साथ टाई अप करनी है। तो ये हमारा पेमेंट मोड मास्टर है। फिर वहां पे हमारे पास थाल होता है, थाल के रिमाइंडर्स होते हैं। तो थाल के अंदर जैसे कभी कोई तिथि आई तो थाल लगाना है और उसके लिए हमारे पास आता है, तो वो सारी चीजें भी इसमें आप मैनेज कर सकते हो। फिर पूरे दिन में जो भी फंड आता है डिफरेंट सोर्सेज से, और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग रिसिप्ट बना के तो मैन्युअली, कभी कई ट्रस्ट में ऐसा होता है कि मैन्युअल भी देते हैं और फिर ऑनलाइन करते हैं, या तो आप सीधा ही इसमें से कर सकते हो। बहुत सिंपल है। जैसे रिसिप्ट आता है तो एक साथ मल्टीपल बुक का एंट्री, जैसे 100 रुपीज के फंड आए हैं पूरे दिन में, तो वो जनरल फंड है तो वो हमारा यहाँ से फंड होगा और 100 रुपीज के हिसाब से ये जितनी लाइन आइटम बनती जाएगी उतनी रिसिप्ट एंट्री, इंडिविजुअल रिसिप्ट एंट्री पास होगी। तो जैसे मैंने ये 3 लाइन आइटम बना के ये पर्टिकुलर डेट डाल के सेव किया है और जब भी नेक्स्ट टाइम लेंगे वो फंड रिसिप्ट हमारा, तो हमारा रिसिप्ट नंबर +1 हो जाएगा, मतलब लास्ट से। और आइए देखते हैं कि डे बुक में उसका बिहेवियर क्या आता है। देखिए, जो हमने रिसिप्ट की एंट्री की है वो डिफरेंट इंडिविजुअल रिसिप्ट के फॉर्म में एंटर हो गई है, तो बहुत इजी है क्विक एंट्री करना। अब कोई पर्टिकुलर डोनर से हमारे पास डोनेशन आता है तो हम फंड रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसका रसीद नंबर आ गया। मल्टी करेंसी में भी अगर आता है तो हम मल्टी करेंसी में भी इसको कर सकते हैं, और अगर लोकल करेंसी है तो लोकल करेंसी में। मान लीजिए 5000 का हमारे पास फंड आ रहा है और वो फंड हमें किस किस हेड में लेना है वो उसका लिस्ट आपके पास डोनर हेड डिटेल्स में आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास डोनर डिटेल, अगर आपके पास डोनर एग्जिस्टिंग है तो आप F7 करके डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो नया डोनर भी यहाँ डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं नया डोनर यहाँ से डाल रही हूँ तो अपने आप वो डोनर मास्टर में एड अप हो जाएगा। जैसे माधव पारेख, अगर चाइल्ड डोनर है तो उसका सिटी, उसका मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी, क्योंकि केवाईसी आज मैंडेटरी है तो उसका केवाईसी का जो भी हमारा प्रूफिंग होगा इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, या पासपोर्ट है, या पैन कार्ड है, तो आप कोई भी एक उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो और उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आप डाल सकते हो। कंट्री, कहाँ से डोनेशन आ रहा है, कोई रिमार्क डालनी है तो। अब अगर 5000 में बंदे ने ऐसा बोला है कि भाई मुझे 1000 अन्न क्षेत्र में डालने हैं, गौशाला फंड में मुझे 2000 देने हैं, मतलब बाइफर्केशन करना है, 1000 मुझे वृद्धाश्रम में देने हैं और मुझे 1000 एजुकेशनल में देने हैं, तो इस तरीके से वो इजीली आप फंड में यहाँ पे अलोकेट कर सकते हो। और यहाँ पे सीधा ही F10 करने से आप वो ब्रेक करके यहाँ पे वो पैसा कैश आ रहा है या जीपे से वो आप ले सकते हो। अगर कैश है तो सीधा कैश में जाएगा, अगर आपने जीपे लिया है तो वो बैंक डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे पूछेगा। उसकी जो भी डिटेल होगी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका अकाउंट नंबर वगैरह है तो डाल सकते हो।
उसकी चेक डेट जो भी होगी, अगर चेक से पेमेंट आया है या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। अगर यहाँ पे वो किसी थाल के लिए दे रहा है तो थाल डिटेल भी यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो अपने आप वो एक डोनेशन का रिसिप्ट एंट्री होके डोनेशन की रिसिप्ट प्रिंटिंग हमारे पास खुल जाएगी। सी डिजाइन के वो पर्सन का पूरा केवाईसी डिटेल जो मैंडेटरी है वो आ गया, और उसने जिस फंड के लिए अलोकेशन दिया था हमें टोटल 5000 का वो आ गया। तो ये रिसिप्ट प्रिंटिंग आप निकाल के दे सकते हो। तो ऐसे ही हम डोनेशन की रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ मास्टर्स हैं हमारे पास, जैसे आज का कितना फंड है तो वो आज की फंड समरी में आपको दिखाएगा। जितनी भी आपकी जो बुक्स है डिफरेंट फंड्स की, वो आप बाइफरकेटेड मोड में देख सकते हो कि भाई फंड रिसिप्ट एक आया है, और वो एंटर करने से आपको पूरा बाइफरकेशन मिलेगा फंड वाइज कि टोटल फंड वाइज क्या है, और फंड हेड के वाइज मतलब अन्न क्षेत्र में आज जैसे मान लो 50 रिसिप्ट बनी है और 50 लोगों में से 40 लोगों ने अन्न क्षेत्र के लिए फंड दिया है, तो यहाँ पे उसका बाइफरकेशन आएगा। सेम वे आप जनरल रिसिप्ट फंड बुक में देखने जाओगे तो जितनी भी जनरल रिसिप्ट हुई है वो आपको यहाँ मिलेगी, क्या कैश है कितना चेक है वो भी, और सारे रिपोर्ट प्रिंटेबल, एक्सपोर्टेबल और मेलेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। फिर डिटेल फंड बुक हमें देखनी है कि जैसे अतिथि गृह में कितना है या वृद्धाश्रम फंड का फंड बुक क्या है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर फंड बुक को देख सकते हैं। थाल और तिथि वाइज रिमाइंडर देखना है तो देख सकते हैं। फिर अगर हमें देखना है कि भी कैश में कितना आज फंड आया है तो यहाँ से वो कैश रिसिप्ट है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस नंबर से चालू होकर किस नंबर तक वो रिसिप्ट बना है, वो हमें टोटल दिखा रहा है एज अ हेड वाइज, क्योंकि हमने जनरल रिसिप्ट की एंट्री तो मल्टीपल की थी और उसमें से कुछ चीजें क्लब होके मतलब हेड वाइज क्लब होके यहाँ पे आपको कैश बुक में दिखेगी, और उसका रनिंग बैलेंस कैश का। यहाँ पे एक रिपोर्ट है डोनर वाइज रिसिप्ट, जो डोनर ने क्या दिया है कॉन्टेक्ट नंबर और पान नंबर वाइज, और हर एक आप चेक पर्टिकुलर 5000 से अबाव का डोनेशन कितना दिया है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक जो गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर्म है फॉर्म 10BD, वो भी इस मॉड्यूल के साथ आपको इजीली मिल जाएगा, जहां पे आपको डोनेशन की फंड डिटेल आपको देनी होती है पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जहां पे आपको जो भी डोनेशन आया है, जो भी डोनर का डिटेल है वो सेक्शन 80G के अंडर में जो भी है वो डिटेल, और कॉर्पस फंड है तो वो, और उसकी रिसिप्ट डिटेल और कब आया है, इतनी चीजें आपको देनी रहती है। तो ये सारी चीजें आप इजीली टैली में मैनेज कर पाओगे। इस मॉड्यूल को इवेल्यूएट करने के लिए आज ही हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए जो अपने बिजनेस को बूस्ट करे। टैली के कस्टमाइजेशन एड ऑन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर के साथ। थैंक यू।